पहले की बात है। एक गांव था, छोटा सा, मगर उपजाऊ खेतों और हरियाली से भरा। गांव के लोग मेहनती थे, परंतु उस गांव पर एक बड़ा जमींदार राज करता था। वो जमींदार अपनी हवेली में रहता, ऊंची ऊंची दीवारों और दरवाजों के पीछे। गांव के किसान दिन रात खेतों में पसीना बहाते, मगर उनकी फसल का बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता। गांव में एक किसान था, रामलाल। रामलाल गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो जमींदार की जमीन पर ही खेती करता। जो भी फसल उगती, उसमें से आधा हिस्सा जमींदार के घर भेजना पड़ता। रामलाल की पत्नी गंगा और दो छोटे बच्चे थे। परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल था, लेकिन रामलाल कभी हार नहीं मानता। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर हल चलाता और रात ढलने के बाद ही घर लौटता। जमींदार का नाम भूपति सिंह था। वो घमंडी और कठोर था। किसानों से हमेशा कहता, ये खेत मेरे हैं, पानी मेरा है, जमीन मेरी है, तुम तो बस मजदूर हो, जो कहूं वही करना पड़ेगा। गांव वाले डरकर चुप हो जाते। अगर कोई विरोध करता तो जमींदार उसे खेत से निकाल देता और कर्ज चढ़ा देता। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। किसानों की फसल आधी से भी कम निकली। सभी किसान परेशान थे। रामलाल ने जमींदार से हाथ जोड़कर कहा, मालिक, इस साल फसल खराब हुई, इस बार हिस्सा थोड़ा कम ले लीजिए। लेकिन भूपति सिंह ने गुस्से से कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं। फसल कम हुई तो मेरी क्या गलती? जो उगा है उसका आधा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। किसानों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे मजबूर थे। रामलाल ने ठान लिया कि अब वो अपने बच्चों का भविष्य इस बेड़ियों में नहीं खोएगा। उसने अपने साथियों से कहा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मेहनत का पूरा फल लें। अगर हम सब मिल जाएं तो जमींदार भी कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे गांव के किसान एकजुट होने लगे। वे आपस में मिलकर बातें करने लगे, योजना बनाने लगे। जमींदार को खबर मिली कि किसान विरोध की सोच रहे हैं। उसने तुरंत अपने गुर्गों को भेजा और धमकाया, अगर किसी ने ज्यादा आवाज उठाई तो उसे गांव से निकाल दूंगा। पर इस बार किसान डरने वाले नहीं थे। रामलाल ने कहा, अगर हम सब साथ खड़े हों तो कोई हमें हरा नहीं सकता। जमीन भले तुम्हारी हो, मगर खेतों में पसीना हमारा बहता है, अनाज हमारी मेहनत से उगता है। किसानों ने तय कर लिया कि वे अब जमींदार को आधा हिस्सा नहीं देंगे। गांव में पंचायत बुलाई गई। सामने एक तरफ भूपति सिंह अपनी शान शौकत के साथ बैठा, दूसरी तरफ किसान। रामलाल ने पंचायत में कहा, मालिक, आपने सालों से हमारी मेहनत का फल छीना है। हम भूख झेलते रहे, मगर अब नहीं। अगर हम खेतों में हल चलाते हैं, बीज डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तो फसल पर पहला हक हमारा होना चाहिए। आप सिर्फ उतना ही लीजिए जितना न्याय है, ना कि हमारी रोटी छीनकर। गांव के बुजुर्ग भी बोले, सच यही है, मेहनत किसान की है, अनाज किसान का है। जमींदार का हक है, पर अत्याचार नहीं। आवाज इतनी मजबूत थी कि भूपति सिंह को झुकना पड़ा। उसने ऐलान किया, आज से मैं सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लूंगा, बाकी किसानों का होगा। उस दिन के बाद गांव में नई सुबह हुई। किसान मेहनत करके अच्छा अनाज उगाने लगे। उनके घरों में चूल्हे जलने लगे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रामलाल ने साबित कर दिया कि अगर मेहनतकश लोग एकजुट हो जाएं, तो सबसे बड़ा जमींदार भी झुक सकता है।